देव हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महा। जय शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ। श्री शिव महापुराण। नमो नमः। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, गिरजा को बलकल मग चर्म आदि धारण करके श्रृंग तीर्थ में गौरी शिखर के नाम से प्रसिद्ध वहाँ पर पहुँची। वहाँ की पृथ्वी को शुद्ध करके विधि बनाकर अपने इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्र कर कठिन तपस्या करना आरंभ कर दिया। गर्मी के दिनों में वह चारों ओर अग्नि जलाकर और शीतकाल में शीतल जल में बैठकर महामंत्र का जाप करने लगी। हे नारद, गिरजा देवी ग्रीवा को झुकाए हुए 64 वर्ष तक एक ही आसन पर बैठी रही, किंतु जब इस प्रकार के उग्र तप को उनको कोई फल न मिला, तब उन्होंने पहले से भी अधिक कठिन तपस्या आरंभ कर दी। फिर वह 100 वर्ष तक केवल वृक्षों की जड़ और पत्ते खाकर जीवित रही। फिर 100 वर्ष केवल हरी घास एवं शाक आदि का ही आहार किया तथा कुछ दिनों तक केवल जल पीकर ही संतोष किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार के घोर तप से भी जब उनको सिद्धि प्राप्त न हुई, तब उन्होंने और भी कठिन तपस्या आरंभ कर दी। कुछ दिनों तक यह इस प्रकार तपस्या करने के बाद प्रेम सहित श्री सदाशिव जी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार के फूलों को गिन गिन कर भगवान श्री शंकर जी महाराज की मूर्तियों पर चढ़ाने लगी तथा सब ओर से ध्यान हटाकर दिन रात भगवान श्री शंकर जी के स्मरण में मग्न रहती। सब ओर से ध्यान हटाकर दिन रात भगवान श्री शंकर जी के स्मरण में मग्न रहना शुरू कर दिया तथा ब्रह्मा स्वरूप में स्थित हो गई। इसकी कठिन तपस्या के बीच में उनके सन्मुख नाना प्रकार की अनेक प्रकार की कठिनाई आने लगी। भूतों की सेना ने उनको चारों ओर से घेर लिया तथा वह सब भयानक शब्द करने लगे। इनमें से कोई सिंह के समान, कोई हाथी के समान, कोई बैल के समान, कोई चमगादड़ के समान तथा कोई भैंसे जैसे वाला मुंह काला और एक और मुंह काला, चारों मुंह वाला, कोई एक मुंह वाला, कोई बहुत से मुखों वाला, किसी के शरीर का रंग काला, किसी का पीला, कोई श्वेत और कोई लाल रंग का था। कोई शरीर उछलता था तो कोई गाता नाचता था, कोई दौड़ता था। इस प्रकार वह सब भूत भयंकर रूप धारण करके गिरजा देवी के पास आकर उनको डराने लगे। उस समय गिरजा और भी अधिक भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के ध्यान में मग्न हो गई। गिरजा के तेज से कोई भूत जल गया, कोई पृथ्वी पर गिर गया। तब वह सब के सब भाग गए। जिस स्थान पर पार्वती जी बैठकर तपस्या कर रही थी, वहाँ के समस्त जीवों ने आपस का बैर भाव त्याग दिया। सिंह, मिग्र, चूहा, बिल्ली, सांप, मोर आपस में इकट्ठे रहने लगे। उस स्थान पर सुंदर पुष्प खिलने लगा तथा पक्षी मीठे स्वर में गाना गाने लगे, शिव जी का कीर्तन करने लगे। समस्त रिद्धियाँ सिद्धियाँ वहाँ कर इकट्ठी हो गई। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती जी के तप के कारण त्रिलोकी तप उठी। देव, दानव, ऋषि, महर्षि, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, शाक्य, विद्याधर आदि सभी व्याकुल होकर मेरे पास आए और कहने लगे, हे प्रभु, आपका बनाया हुआ यह ब्रह्मांड इस समय कैसा संतप्त हो रहा है। इसी दुखी होकर हम सब आपकी शरण में हैं। आप हमें बतलाएं कि ब्रह्मांड क्यों संतप्त हो रहा है। देवताओं किस प्रकार प्रश्न करने पर मैंने ध्यान लगाकर देखा तो मालूम हुआ यह समाचार ब्रह्मांड पार्वती जी की कठिन तपस्या के कारण संतप्त हो रहा है। इसके बाद मैं तथा सारे देवता क्षीर सागर में भगवान श्री विष्णु जी के पास पहुँचे तथा उनको नतमस्तक होकर प्रणाम किया तथा फिर स्तुति करके बोले, इस समय गिरजा देवी भगवान श्री सदाशिव महाराज की प्राप्ति के लिए उग्र तपस्या कर रहे हैं तथा उस तप के द्वारा वह चराचर ब्राह्मण तृप्त हो रहा है, ब्रह्मांड तृप्त हो रहा है। हम सब बहुत दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं, अतएव आप हमारी रक्षा कीजिए। हे नारद, हमारी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री विष्णु जी बोले, हे देवताओं, मैंने आपको कष्ट को भली भांति जान लिया, अतएव इसके लिए हमें भगवान श्री शंकर जी की शरण में चलना चाहिए तथा उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वह जगत जननी सब लोगों का दुख दूर करे। भगवान श्री विष्णु जी की बात सुनकर सब देवता सारे भय के थर थर काँपने लगे
उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान श्री विष्णु जी से निवेदन किया, प्रभु हम भूल कर भी भगवान सदाशिव जी के पास न जाएं, क्योंकि हम अपने अंदर उनका क्रोध सहन करने की शक्ति नहीं रखते। वह कामदेव को भस्म कर चुके हैं। कहे उनके पास जाकर हमारी भी वही दशा न हो। देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, देवताओं तुम लोग डरो मत, भगवान श्री सदाशिव जी महाराज बड़े दयालु हैं, वह तुमको बिल्कुल नहीं जलाएंगे। मेरी बात पर विश्वास करो, वह तो सबके स्वामी हैं। तुम सब लोग उनकी शरण में पहुँचो, अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। उसके बाद मैं तथा भगवान श्री विष्णु जी पार्वती जी के दर्शन करने के उपरांत भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के पहुँचे। भगवान की शोभा का क्या कहना, उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान था, जटाओं में गंगा की धारा बह रही थी और मस्तक पर त्रिपुंड लगाए हुए थे, कानों में सांप लटक रहे थे। तीनों लोकों के दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री सदाशिव महाराज को आसन पर विराजमान देकर हम सब बार बार उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। प्रेम से बोलिए भगवान श्री शिव शंकर महाराज की जय, शंकर भगवान माता पार्वती की जय, बाबा बैजनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर।